Welcome friends, myself Imran Ahmed, working as an assistant professor in commerce in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I welcome you in the subject Auditing class TY BCom. Today's our topic of discussion is advantages of audit and types of errors and frauds. ऑडिट के इस सब्जेक्ट में आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट एंड टाइप्स ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड है. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. So first advantages of audit is audited accounts are detected as an authentic record of transaction. तो audited accounts क्या होता है? It is detected as an authentic record of transaction. जो भी transactions हुई है, जो भी record की गई है transactions, उसको authenticate करता है audited accounts. Okay, so first advantage is that whatever transactions are recorded, it authenticate the audited accounts. Okay, because of which we can rely on the transactions recorded. जिस पर जो है तो recorded transactions पर हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं अगर वो accounts audited है तो. ठीक है, next advantage है errors and frauds are detected and rectified. अगर कुछ errors and frauds हैं तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है और उन्हें रेक्टिफाई भी किया जा सकता है इफ ओनली इफ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड. नेक्स्ट एडवांटेज, इट इंक्रीजेस द मोरल ऑफ द स्टाफ एंड दस इट प्रिवेंट्स फ्रॉड्स एंड एरर्स. ऑडिटेड अकाउंट्स इट इंक्रीजेस द मोरल ऑफ द स्टाफ. स्टाफ मोरल है वो इंक्रीज करता है जिसकी वजह से फ्रॉड और एरर्स उस कम से कम होता है. ठीक है, इफ द मोरल ऑफ द स्टाफ इंक्रीजेस तो वो फ्रॉड और एरर भी कम करेंगे. ये नेक्स्ट एडवांटेज है. बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टाइज द ऑडिटर में एडवाइज ऑन वेरियस मैटर्स टू हिज क्लाइंट्स. ऑडिटर जो होता है वो बहुत सारी एडवाइस, बहुत अलग अलग जो है मैटर्स के ऊपर अपने क्लाइंट को वो एडवाइस दे सकता है ओनली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टाइज, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. ठीक है, ये नेक्स्ट एडवांटेज है. नेक्स्ट, एन ऑडिटर एक्ट्स एज ए ट्रस्टी ऑफ हिज शेयर होल्डर्स, हेंस ही सेफगार्ड्स देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट. क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के और वो अपना पैसा कंपनी में शेयर की शक्ल में लगाए होते हैं. वो शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनका पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, कंपनी उनका जो पैसा है वो बराबर सही इस्तेमाल कर रही है कि नहीं, ये चीज़ जानने के लिए शेयर होल्डर्स को ऑडिटेड अकाउंट्स पर, ऑडिटर पर भरोसा करना पड़ेगा. इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि एन ऑडिटर एक्ट्स एज ए ट्रस्टी ऑफ हिज शेयर होल्डर. तो ऑडिटर जो होता है वो ट्रस्टी होता है शेयर होल्डर का, क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करके उनके सामने प्रेजेंट करता है और जो सही इंफॉर्मेशन होती है उन्हीं को वो शेयर होल्डर्स के सामने अकाउंट्स को प्रेजेंट करता है, टू अपॉन विच द शेयर होल्डर्स कैन रिलाई. ओके, for taxation purpose auditing of account is must. टैक्सेशन के लिए अगर कंपनी को टैक्स, जो भी कंपनी टैक्स पे कर रही है तो उसके लिए अकाउंट्स को ऑडिट करना मस्ट है, कंपलसरी है. In case of any claim is to be made from the insurance company, only audited accounts should be submitted. अगर कंपनी से कंपनी का इंश्योरेंस है, कंपनी से फॉर एग्जांपल कुछ फैक्ट्री में आग लग जाती है या कुछ डैमेज होता है और कंपनी का इंश्योरेंस है, तो कंपनी अगर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करती है फॉर द लॉस, तो इंश्योरेंस कंपनी ऑडिटेड अकाउंट्स को कॉल करेगी, ऑडिटेड अकाउंट्स जो है तो मांगेगी उस कंपनी से. ठीक है, और अगर कंपनी अपना अकाउंट्स ऑडिट कराती है और वो प्रेजेंट कर देती है कंपनी उस इंश्योरेंस कंपनी को,
तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस की जो है तो भरपाई करने के लिए तैयार हो जाएगा, ओनली इफ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है, even in case of partnership firm, auditing of accounts helps in the settlement of claim at the time of retirement, death of a partner। तो सिंपल है, at the time of death या रिटायरमेंट के वक्त पार्टनरशिप फर्म में उनके अकाउंट्स को सेटल करने के लिए, सेटलमेंट के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर ऑडिट होता रहेगा तो ये उनका सेटलमेंट करना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ वो इजी हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द अनदर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट, ऑडिटर अकाउंट हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजंस। तो मैनेजरियल डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजन, टॉप मैनेजमेंट के जो डिसीजंस है वो लेने के लिए भी ऑडिटर वो हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है। दे आर यूजफुल टू सिक्योर लोन एट द amalgamation, absorption, reconstruction, etc. Auditing safeguard the interest of owner, creditor, investor and workers। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया अभी इससे पहले कि ऑडिटर जो होता है वो ही safeguards the interest of the owner। Owner means shareholders, creditors, investors and workers। He safeguards the interest of all these persons। ठीक है। और शेयर ओनर जो होता है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को किस तरीके से वो अपना पैसा लगाते हैं, उनको ये देखना होता है कि वो उनका पैसा कंपनी बराबर इस्तेमाल कर रही है कि नहीं, सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उनको ऑडिटेड अकाउंट से ही पता चलेगा। क्रेडिटर्स जो कंपनी में वो अपना पैसा लगाए होते हैं, उधार दिए होते हैं कंपनी को, तो अगर कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये तमाम चीज़ें क्रेडिटर अगर उस कंपनी का अकाउंट ऑडिटेड है उससे वो जान पाएंगे। इन्वेस्टर इसी तरीके से, इन्वेस्टर्स है, वर्कर्स है, वर्कर को बोनस मिलता है, वर्कर को बोनस मिलता है नहीं मिलता है, तो ये तमाम चीज़ें जो है तो किस पर डिपेंड होगी, ओनली एंड ओनली इफ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। नेक्स्ट एडवांटेज है, इट इज़ यूजफुल to take certain financial decision like issuing of share, payment of dividend etc। कंपनी के जो मेजर डिसीजंस होते हैं, बड़ी डिसीजंस होते हैं, वो फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं जैसे कि शेयर इशू करना कि नहीं करना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड करना, डिविडेंड का पेमेंट करना है या नहीं करना है, ये तमाम चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट डिसीजंस कंपनी तभी ले पाएगी जब उसका अकाउंट ऑडिट होगा। ठीक है। सो दिस are some of the things relating to the advantages। Now let's move to the errors। Okay, let's discuss about the errors। error क्या होता है, किसे कहेंगे हम error? Errors are mistakes committed unintentionally because of ignorance, carelessness on the part of those responsible for the preparation of the accounts, while fraud involves some intention to gain out of manipulating records। तो एरर क्या होता है, एरर और फ्रॉड में बेसिक आप डिफरेंस ये सिर्फ समझ लीजिए कि एरर अनइंटेंशनल होता है, कोई इंटेंशन नहीं होता है गलती करने का, मिस्टेक करने की कोई भी इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन फ्रॉड क्या होता है, इंटेंशनली किया जाता है, उसमें किसी न किसी पार्टी का, किसी न किसी पर्सन का जो है तो इंटेंशन होता है, वो क्या कहलाता है, फ्रॉड। तो एरर और फ्रॉड में बेसिक डिफरेंस यही है कि एरर अनइंटेंशनली होता है और फ्रॉड जो होता है वो इंटेंशनली किया जाता है। ओके, नाउ let's discuss about the types of errors। So what are the different types of errors? Basically there are 4-5 types of errors: errors of omission, errors of commission, compensating errors, errors of principle, and fifth one is error of duplication। Let's discuss one by one about all these 4-5 types of errors। Number 1, errors of omission। Errors of omission generally arise due to the mistake of the clerk
मिस्टेक, कलर की मिस्टेक की वजह से क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन ये अराइज होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, इफ ट्रांजेक्शंस हैज बीन omitted from being entered in the books of account wholly or partially। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन ये दो तरीके का होगा, ये समझ लेंगे हम। सबसे पहले होली ओमिशन या फिर पार्शियली, कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन किस तरीके से, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹500, एग्जाम्पल हम देखते हैं, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹500 टू मिस्टर एक्स वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक इन मिस्टर एक्स अकाउंट। तो 500 का गुड्स जो है सेल किया गया, तो वो टोटल 500 की एंट्री, ट्रांजेक्शन्स की वो एंट्री ही पास नहीं की गई, रिकॉर्ड नहीं की गई। इट इज कॉल्ड एज ए कंप्लीट ओमिशन। वो टोटल एंट्री, टोटल ट्रांजेक्शन जो है तो क्या किया गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये कंप्लीट ओमिशन कहलाएगा। इट इज नोन एज ए कंप्लीट ओमिशन। ट्रायल बैलेंस विल टैली, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस क्या होगा, टैली होगा, क्योंकि बोथ द इफेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों इफेक्ट यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं हुए। डेबिट भी 500 नहीं रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट भी 500 रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली होगा। ठीक है, समटाइम्स द ओमिशंस में बी पार्शियल, पार्शियल जो ओमिशन हो सकता है, कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन की एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, 11 month rent is recorded, the auditor can know that the rent of 1 month is not recorded। ठीक है, तो 12 मंथ का रेंट ये टोटल होना चाहिए, वो रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 11 महीने का रिकॉर्ड किया गया, 1 मंथ का ओमिट कर दिया गया, भूला दिया गया। तो 1 महीने का जो रेंट यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, 11 महीने का रिकॉर्ड हुआ, 1 महीने का रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल ओमिशन। ठीक है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि टोटल रिकॉर्ड होना चाहिए था कितने मंथ का, 12 मंथ का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड कितने महीने का हो रहा है, 11 महीने का रिकॉर्ड हो रहा है, 1 महीने का यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो ये यहाँ पर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, और यहाँ पर ऑडिटर को बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। ही शुड नो दैट देयर आर टोटल 12 months रेंट शुड बी रिकॉर्डेड, तो उसको जो है ध्यान में रखना रहेगा कि 11 महीने नहीं 12 महीने का रेंट रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एरर्स ऑफ कमीशन। ये हुआ एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट हुआ। एरर ऑफ ओमिशन में 2, पार्शियल और कंप्लीट। अब यहाँ पर हम देखते हैं एरर ऑफ कमीशन। When the amount of transaction is incorrectly recorded in books, it is known as error of commission। एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ लेस और मोर अमाउंट देन एक्चुअल इन जर्नल, बी रिकॉर्डिंग 1 ट्रांजेक्शन ट्वाइस, सी एरर्स ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यहाँ ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि when the amount of transaction is incorrectly recorded, errors of commission आप ध्यान में रखेंगे कि it is related to the amount, errors of commission it is related to the amount of transaction is incorrectly recorded in books, it is known as errors of commission। examples यहाँ हम देख रहे हैं, recording of less or more amount than actual in journal में जो है तो क्या कम या ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा, ये एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। या फिर रिकॉर्डिंग 1 ट्रांजेक्शंस ट्वाइस, एक ट्रांजेक्शन 2 मरतबा जो है तो रिकॉर्ड हो गई, ये भी क्या कहलाएगा, एरर्स ऑफ कमीशन। देन एरर्स ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, टोटल करने में या फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करने में कुछ एरर हो जाती है, तो ये भी एरर्स ऑफ कमीशन कहलाएगा। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एरर्स ऑफ कमीशन। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट एरर ऑफ कॉम्पेंसेटिंग एरर। क्या है यह कॉम्पेंसेटिंग एरर? व्हेन 2 or more errors conceal or hide the mutual effect from disclosed in trial balance। ठीक है, यहाँ पर when 2 or more errors conceal, छुपाया जाएगा, the mutual
इफेक्ट्स फ्रॉम डिस्क्लोज इन ट्रायल बैलेंस। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, एज अकाउंट विच वॉज टू बी डेबिटेड फॉर ₹200 वॉज क्रेडिटेड फॉर ₹200। ए का जो अकाउंट है वो 200 रुपये से डेबिट होना चाहिए था, जो कि क्या गलती से क्या हो गया, 200 रुपये से क्रेडिट हो गया। इट इज कॉल्ड एज ए कॉम्पेंसेटिंग एरर। ठीक है, कॉम्पेंसेशन एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड सच विल नॉट बी डिटेक्टेड इजीली, hence their detection requires as a complete and exhaustive preparation on the part of auditor। तो यहाँ पर एरर्स ऑफ कमीशन एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेबिट होना चाहिए तो 200, उतने ही अमाउंट का जो है क्या हो गया है, इस एग्जांपल में 200 रुपये का क्रेडिट हो गया है। तो यहाँ पर ये डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ओके, नेक्स्ट एरर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। किसे कहेंगे हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स? There are certain definite principles of recording and posting of business transaction in the books of account. If something is recorded in violation of this principle, it is called as a errors of principle। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि some principles है recording के, ठीक है, there are some definite principles of recording and posting the business transaction। जो business transactions है उसके कुछ principles होते हैं, उनके रिकॉर्ड करने के, पोस्टिंग करने के, डेबिट और क्रेडिट के कुछ principles होते हैं। तो वो प्रिंसिपल को फॉलो हम जब तक नहीं करेंगे तब तक ये, अगर हम उस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। इफ समथिंग इज रिकॉर्डेड इन द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, वो अगर उन प्रिंसिपल्स को का वायलेशन होता है तो इट इज कॉल्ड एज ए एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट अंडर द हेड वेजेस। तो यहाँ पर क्या हो गया है, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए जो वेजेस पेड किया गया उसको गलती से क्या कर दिया गया, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में क्या हो गया, वेजेस के हेड में उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। जबकि मशीनरी के लिए, मशीनरी इंस्टॉलेशन के लिए जो वेजेस पेड किया गया है वो मशीनरी का एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मशीनरी के अकाउंट में वो वेजेस का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे क्या हो गया है, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया है वेजेस के अंदर। ठीक है, तो मशीनरी का एक्सपेंडिचर है, मशीनरी वेजेस पेड किया गया इंस्टॉलेशन, मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए, तो मशीनरी के एक्सपेंडिचर में वो जाएगा, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस के हेड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोविजन फॉर इनएडिक्वेट और एक्सेस डेप्रिसिएशन। इनएडिक्वेट या फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन भी अगर चार्ज किया गया वो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। नॉन प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये क्या है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। यानी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अगर होता है तो ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। सिंपल है, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड twice in the books of account, these errors do not affect the trial balance। जब कोई ट्रांजैक्शंस 2 मरतबा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे हम, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। these errors do not affect the trial balance। क्योंकि आप 2 मरतबा रिकॉर्ड कीजिए, 4 मरतबा, 50 मरतबा रिकॉर्ड कीजिए ट्रायल बैलेंस में, तो ट्वाइस टाइम, थ्राइस टाइम, 50 टाइम्स आप रिकॉर्ड कीजिए, तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल इफेक्ट हो रहा है, इक्वल अमाउंट से इफेक्ट हो रहा है, तो वो उतने अमाउंट से कम ज़्यादा टैली ही होगा। ट्रायल बैलेंस जो है तो यहाँ पर उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नाउ these were some of the types of errors। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, डुप्लीकेटिंग एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर। ठीक है, सो these were the types of errors। now let's move to the frauds। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फ्रॉड क्या है, ये
इंटेंशनली किया जाएगा और एरर जो रहेगा वो अनइंटेंशनल रहेगा। फ्रॉड इज रियली अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और एंट्री which is made always intentionally with some mischievous objectives। कुछ mischievous objectives के लिए जो है तो क्या किया जाएगा, intentionally fraud किया जाएगा। ठीक है, फ्रॉड कौन कौन से तरीके के फ्रॉड होते हैं? फ्रॉड ऑफ कैश से रिलेटेड फ्रॉड हम कंपनी में हो सकता है। देन फ्रॉड ऑफ गुड्स का भी जो फ्रॉड किया जा सकता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गया, वो कैश की चोरी कर सकते हैं, गुड्स की चोरी कर सकते हैं। बैंक में से फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कि बैंक में से फॉर एग्जांपल पेंशनर्स आते हैं, तो जो कैशियर होता है उनकी अगर बहुत ज़्यादा वो अगर ज़ईफ़ है, बूढ़े हैं, वो कैश जो है तो अमाउंट बैंक के ऊपर भरोसा करके रख लेते हैं, काउंट नहीं करते। तो जो अगर उनको कैश की चोरी कैशियर को करना होगी तो वो क्या करेगा, 100 से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की 100 नोट्स अगर 10,000 रुपीज़ है, तो एक नोट या 2 नोट 3 नोट अगर उसमें से वो निकाल लेता है, तो सामने वाला जो रहेगा, जो पेंशनर रहेगा, वो बैंक के ऊपर भरोसा करके बगैर गिने हुए पैसा रख के चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कैश की चोरी हो जाती है। किससे? कैशियर से। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय होगा वो कैश की चोरी कर सकता है। फ्रॉड ऑफ गुड्स की भी चोरी हो सकती है। कंपनी में, फैक्ट्री में आप लोग देखेंगे कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जिसको हम इजीली एम्प्लॉय इजीली उसको कहीं पर भी छुपा करके अपने खीसे, जेब में या कहीं पर भी रख करके वो छुपा करके घर लेके जा सकता है। ठीक है। फ्रॉड ऑफ असेट्स, जो कंपनी की असेट्स होती है उसकी भी चोरी हो सकती है। देन फ्रॉड ऑफ लेबर, जैसे मैंने बताया कि जो लेबर कंपनी के होंगे वो कैश की चोरी कर सकते हैं, गुड्स की, एसेट्स की चोरी कर सकते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ये मैनेजमेंट लेवल के जो अकाउंटेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करेंगे, जो भी कम ज़्यादा प्रॉफिट को कम बताने के लिए, टैक्स को जो है तो क्या कम पे करने के लिए क्या करेंगे, लॉसेस ज़्यादा बताएंगे, प्रॉफिट कम बताएंगे, जिसकी वजह से टैक्स उन्हें कम देना पड़े, तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करेंगे। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटिंग टू द फ्रॉड एंड एरर्स, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग एंड टाइप्स ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।